जैसा भी लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि एडिट टेक्स्ट से इनपुट कैसे लेते हैं, तो हमने देखा है कि टेक्स्ट इनपुट लेके हमने टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर शो करवा दी। तो आज इसी चीज़ को यूज करते हुए मैंने कहा एक ऐप बनाएंगे जो कि होगा एक छोटा सा कैलकुलेटर। क्या करने लगा, हम दो एडिट टेक्स्ट लूँगा जिनमें हम इनपुट देंगे नंबर और उन पे चारों ऑपरेशन अप्लाई करके हम देखेंगे मैथमेटिकल देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक लीनियर लेआउट, इसके अंदर जैसे कभी मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस करूँगा दो एडिट टेक्स्ट को आमने सामने। इस एडिट टेक्स्ट को काफी यहाँ रख देता हूँ। अब इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ नीचे और इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ, कर देते हैं टेक्स्ट बी और टेक्स्ट ए। तो अब इन दोनों में से मैंने लेनी है इनपुट। अब देखें कि इसकी हमने क्या कहते हैं फिट्स दी हुई है मैच पेरेंट और इसकी मैच पेरेंट, तो ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और ये सारी सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर इसमें मैं दे दूंगा लेआउट वेट 1, इससे क्या होगा, दो नंबर देना पड़ेगा मुझे, इससे इक्वल स्पेस दोनों मिलेंगे। तो अब स्नैरी वही रहेगा कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आंसर मुझे शो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम 2-3 बटन्स और भी ले लेते हैं, इनको भी मैं रख लेता हूँ लेआउट के अंदर। एडिशन के लिए बटन में ले लिया, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा, डिवीजन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ गड़बड़ कहाँ हो गई, यहाँ पे। अब ये सब में क्या है, स्पेस नहीं है तो मैं मार्जिन वगैरह ऐड कर सकता हूँ लेफ्ट राइट पे। इसके अलावा फिलहाल मैंने चले ग्रेविटी दे देता हूँ, लागू कर लेता हूँ ताकि सेंटर में हो जाएंगे सारे बटन। तो ग्रेविटी दूंगा सेंटर, से क्या होगा सब के सब सेंटर में चले जाएंगे। ठीक है, अब सब की आईडी अलग अलग देनी पड़ेंगी मुझे। बटन सब अब मुझे हर एक बटन पे इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसमें कर लेते हैं ऐड का काम हम। अब क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ए हम ले लेते हैं। वैल्यू में क्या होगा, ए से टेक्स्ट दे के हम स्टोर करवा लेंगे। ऐसे एक वैल्यू ले लेते हैं। और स्टोर करवा, अब
अब यहाँ मसला ये है कि स्ट्रिंग्स को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, तो इनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यूज में। तो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर की क्लास यूज होती है डॉट इसमें चली जाएगी वैल्यू ए, ऐसे ही वैल्यू बी नंबर बी में चली जाएगी। तो जब हम मैसेज अब शो करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, बेसिकली दोनों नंबर्स को वैल्यूज को ऐड करवा के, क्योंकि हम एडिशन का काम कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि सेट टेक्स्ट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है, तो ये दोनों के नंबर स्ट्रिंग नहीं थे। हम इनके साथ प्लस लगाएंगे तो स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ट्यूपल के अंदर हमेशा टेक्स्ट को सेट करना होता है, आपने वो कैरेक्टर्स ही भेजने होते हैं, स्ट्रिंग भी भेजनी होती है। अगर आप इंटीजर्स भेजिएगा, नंबर भेजेंगे तो एरर आ जाएगा, क्रैश हो जाएगी। फिलहाल हम ये एडिशन का वर्क चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है ठीक से कि नहीं। पैटर्न हो गई है, इसमें दे रहा हूँ 5, दूसरे में भी 5 दे देता हूँ। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये 10 होके शो हो गए। अगर मैं 50 कर देता हूँ, इनको दूसरे को 5 कर देता हूँ, ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 55 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके बाकी सब बटन के लिए भी कर सकता हूँ। जैसे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन थी, तो सब्ट्रैक्शन में बाकी चीज़ें तो ये ऐसे ही आनी है कि दोनों नंबरों को आपने गेट करना है। तो फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देना, आपने प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो सब्ट्रैक्शन का काम हो जाएगा। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का साउंड होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज होती है। तो अगर मैं 50 माइनस 50 करता हूँ, क्या होगा आंसर, 0 आ रहा है। जैसे 500 में से अगर 50 में लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 43 आंसर आ रहा है। सेम ऐसे ही बाकी के ऑपरेंड्स के साथ किया जा सकता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।